अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करते हैं हुकूमती इत्तेहाद की, यानी बड़ी पार्टीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि साथ तो बैठी हैं, शराकतदारी करती हैं हुकूमत के लिए, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल, क्योंकि बड़ी देर से ख़बरें तो आ रही थी कि नून लीग से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी को, ख़ासकर पंजाब में, लेकिन ये जो ख़बरें हैं अभी एक्सेलरेट हो गई हैं और अब खुलकर, अभी पिछले दिनों जरदारी साहब जब गए पंजाब तो वहाँ पर भी उनको शिकायतें लगाई गई पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत की तरफ से, बल्कि अब तो ये पता चल रहा है कि विफाक में भी खुलकर जो पीटीआई के पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो सामने आ रहे हैं और शिकायतें लगा रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा? नवीद कमर साहब को सुनिए, वो तो ये कहते हैं कि हुकूमत को बजट में वोट ना देने का फ़ैसला भी कर सकते हैं, यानी नून लीग को का साथ ना देने का फ़ैसला भी कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी बात है। फिर आप देखें कुंडी साहब हैं, कादिर मंदोखेल साहब हैं, वो कहते हैं कि किसी भी वक्त हम कंधा खींच सकते हैं और अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर हुकूमत टिकी नहीं रहेगी नून लीग की। ये जो सारी बातें हो रही हैं ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है या फिर इसमें कुछ ज़्यादा भी है? इस सारे माहौल में ख़बरें ये भी हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुलाकात कर सकते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से। उस मुलाकात से क्या कोई फ़र्क पड़ सकता है? सब कुछ जानते हैं। इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि क्या ये मुलाकात इख्तलाफात कम कर सकेगी या फिर हुकूमती इत्तेहाद कमज़ोर होगा? हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, महमल सरफराज साहब, अरशाद भट्टी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे डिस्कशन शुरू करते हैं। ये सब चल क्या रहा है, पहले तो हमें ज़रा समझाइएगा। ये सिर्फ हल्की फुल्की मौसीकी है, क्योंकि काफ़ी देर से हम देख तो रहे हैं इख्तलाफात हैं बट उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा शिकायतों को। क्या इस दफ़ा पीपल्स पार्टी वाकई में सीरियस है जिस तरह से कह रही है कि बजट में वोट ना देने का फैसला भी हो सकता है? देखिए लीना, मैं आपको ये बताती चलूँ कि बाकी जो इख्तलाफात होते हैं कुछ तो पब्लिक हैं, कुछ जो हैं वो पब्लिक में नहीं आए, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से हल हुए हैं। या कुछ ऐसे, जिस तरह आपने पंजाब की भी बात की कि पंजाब में सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं और इस तरह की चीज़ें, उसमें कम से कम पीपल्स पार्टी को ये रियलाइज़ हुआ है कि शायद नून लीग ये चीज़ें जो है वो सारी बातें ना माने, लेकिन उनको ये भी अंदाज़ा है कि सिंध के अंदर क्योंकि उनकी हुकूमत है तो शायद अगर कोई और पार्टी हो तो वो भी इस तरीके की चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन जो असल मसला मैं आपको बताती चलूँ जो हो रहा है और जो बड़ा हो सकता है वो है ये चोलिस्तान का जो कनाल प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर एक्चुअली ये बहुत एक बड़ा मसला है और सिंध का कोई भी सियासतदान हो वो इसके ऊपर जो है वो कंसीड नहीं करेगा। तो ये एक मसला है ऐसा कि जो कि बड़ा भी बन सकता है अगर जो है ये आगे बढ़ता जाए। लेकिन उम्मीद है पीपल्स पार्टी को कि ये इस मीटिंग के बाद जो है और बाद में ये मामलात जो हैं ये हल होंगे। और ख़ास तौर पे ये वाला मसला, क्योंकि देखिए आप ये देखें अलीना कि ये इसी तरह है कि जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और वो कालाबाग डैम की बात करते थे लेकिन उनके अपने इत्तेहादी भी इस पे नहीं माने थे। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये उसी तरीके से सिंध के लिए, बल्कि शायद मैं कहूँ कि इससे भी एक बड़ा मसला है। लेकिन हाँ, मैं ये बात आपको ज़रूर बताती चलूँ कि पीपल्स पार्टी ये बात करती है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी जो एक रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी है वो ऐसे वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि सदर ज़रदारी साहब की कि इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना। तो एक तरफ सदर ज़रदारी साहब है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है। तो पीपल्स पार्टी को एक ये उम्मीद है कि कोई ना कोई मामलात जो है उनका हल निकलेगा और जिस तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बड़े मैं आपको ये भी कहूँ कि पीपल्स पार्टी सरप्राइज भी हुई थी शहबाज शरीफ साहब से PDM-1 के अंदर कि जिस तरीके से उन्होंने मसाइल जो है खुश उसलूबी से हल भी किए थे इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने वाला मामला। तो होपफुली जो है पीपल्स पार्टी भी ये उम्मीद करती है कि ये मामलात हल हो जाएंगे और खासतौर पे क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इज़ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। हाँ, कुछ इश्यूज होते हैं जिस तरह ये इवन कनाल प्रोजेक्ट भी आपको पता है ये हाइब्रिड का मसला है, ये शायद हुकूमत का इतना मसला नहीं अच्छा। है। तो कुछ मसाइल हाइब्रिड से रिलेटेड होते हैं, कुछ मसाइल सूबाई होते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की जा सकती है कि मीटिंग के बाद और वैसे भी जो इनके आपस में ज़ाहिर बात है बातचीत होती है ये मामलात हल हो जाएंगे और ख़ासतौर पर ये चोलिस्तान वाला प्रोजेक्ट। भट्टी साहब, ये बताइएगा ये जो चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट है ये कितना संजीदा है इस वक्त? विफाक या रियासत इस चीज़ को आगे बढ़ाने में या पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा कहीं ना कहीं? मैडम शेख, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आपको ख़ास तौर पर। और दूसरी बात मैडम शेख के रमज़ान में खुदा के लिए महंगाई ना करें, दो नंबरी ना करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, अल्लाह के नाम पे इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें। बहुत सारे मुस्तकीन हैं, सफ़ेद पोश हैं जो मांग नहीं सकते।
तीसरी बात मैडम शेख, आपके सवाल पे आने से पहले मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि शदीद बारिशें हैं, सर्दी हैं, 5 माह का मुहासरा है, धरने हैं, कत्लो गारत है, लूट मार है, दवाइयाँ नहीं हैं, खुराक नहीं है, 3 बार इमदादी काफ़िले लुट चुके हैं मैडम शेख, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मददगार नहीं। कुरम पारा चनार में लाखों लोग, लाखों अफराद कैद हैं, बल्कि इंसानियत कैद में है। सहरी इफ्तारी में फाके हैं मैडम शेख, मैंने बात की, और खुश्क रोटी और पानी से रोज़ा रखा गया और रोज़ा खोला गया। ये रमज़ान की जो रौनकें हैं, ये जो बड़ी बड़ी इफ्तारियाँ और सहरियों के दस्तरखान हैं, ये तरक्कियों के शादियाने जो हैं, ये सिर्फ चंद शहरों तक ना रखें खुदा के लिए। मेरे 55 वज़ीरों वाले, मशीरों, मुआवनीन वाले शहबाज शरीफ और मेरे इमरान खान के ओपनर बैट्समैन अली अमीन गंडापुर, आपसे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। खुदा के लिए इस रमज़ान में कम अज़ कम उनको सहरी और इफ्तारी तो पहुँचा दें। और वरना मैडम शेख, बिलीव मी, जितने बुरे हालात हैं ये हमारे साथ है पारा चनार, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और मैडम शेख, अब आ जाएं आपके सवाल पर। चूँकि रमज़ान है, मैं झूठ नहीं बोलता, पहले हल्का हल्का लेफ़्ट राइट हो जाता था, लेकिन अब चूँकि रमज़ान है मैडम शेख, क्या सवाल आपने रख लिया है। किसकी इतनी जुर्रत है कि कोई कंधा खींच ले, किसकी इतनी हिम्मत है कि इत्तेहाद से निकल जाए, किसकी इतनी मजाल है कि मौजूदा सेटअप को डिस्टर्ब करे। कौन पीपल्स पार्टी, कौन मुस्लिम लीग, कौन ये कच्छ कैनाल तो गिले शिकवे तो बयानात तो ये छोटी मोटी बातें, कौन, क्या मैडम शेख, क्या बात क्या कर रही हैं यार, चौथे दिन ये सवाल रख लेती हैं। किसकी इतनी मजाल है। सब कई वजूहात हैं, चंद वजूहात आपको बता देता हूँ। पहली वजह, जब तक इमरान खान है, इमरान खान की मकबूलियत है। ये सर्दी में जैसे ठिठर जाते हैं ना बंदे, और बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही होती, बारिश होती तो एक दूसरे से लिपट जाते हैं, ये लिपटी हुई मखलूक है। दूसरी, जब तक 1 पेज है, जब तक 1 पेज की निगरानी है, जब तक 1 पेज की सहूलतें हैं, इनकी मजाल है कोई इधर उधर हो जाए। जब तक इक़्तिदार है, इनकी मजाल है कोई इधर उधर हो जाए। और जब तक मुस्लिम लीग इस काबिल नहीं हो जाती, जो कि वो हर वक्त इस कोशिश में होती है कि वो अकेली हुकूमत कर सके, इनकी मजाल है ये इधर उधर हो जाए। जब तक पीपल्स पार्टी का जुगाड़ नहीं लगता, मेरे जरदारी साहब के प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो, जुगाड़े बिलावल भुट्टो नहीं लग जाता, इनकी मजाल है ये कोई इधर उधर हो जाए। मैडम शेख, इस वक्त शहबाज शरीफ कबूलियत के 7वें आसमान पर है। अच्छा। और बिलावल भुट्टो इस वक्त इस्लामाबाद में अभी वो कैंडिडेट नहीं समझे जा रहे कि उनका कोई जुगाड़ लगे। और अभी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग इस काबिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग, क्या आपको 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन का नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि कौन जीता है कौन हारा है? क्या आपको पीपल्स पार्टी का सिंध का नहीं पता कि सिंध में उनके कितने मफादात हैं? क्या हम रख लेते हैं कि ये शदीद हो गए तो उधर से करीब हो गए, तो उधर से नज़दीक हो गए, तो उधर से दूर हो गए। मैडम शेख, ये इख्तलाफात, ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये बयानबाजियाँ, ये शिकायतें, ये गिले शिकवे, ये कंपनी की मशहूरी भी हैं, ये कुछ लोग कुछ दो की सियासत भी है, ये मफादाती सियासत भी है। सब गिले शिकवे, सब मसले मसाइल घर के अंदर अच्छे बच्चों की तरह ये डील कर लेंगे। कोई फिक्र ना करें, बेफिक्र हो जाएं। रमज़ान मुबारक आपको। सर ये बता देना फिर, जो बुनियादी सवाल किया था कि ये जो चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट है, जो हड्डी इस वक्त हलक में अटकी हुई है, ये आराम से कुछ सिंध की रिजर्वेशंस को सुना जाएगा या फिर रियासत कहेगी जैसे हम चाहते हैं वैसे ही होएगा? मैडम शेख, इस पे मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, इस पे बातचीत शुरू हो चुकी है, और ये बड़ी यानी 1-2 मरहलों में ये मामला हल हो जाएगा। अच्छा उमर चीमा साहब, दरअसल मसला है क्या इसके ऊपर, और किसका पलड़ा भारी है, रियासत का या फिर सिंध जो रिजर्वेशंस कर रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो ज़्यादा है? एंड ऑफ कोर्स कमिंग बैक टू हमारा बुनियादी सवाल, क्या आपको लगता है ये मौसमी मौसीकी है या फिर कुछ हो सकता है इसके नतीजे में? अलीना, मेरे ख्याल जो पार्टनरशिप होती है ना, उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ये नहीं होता कि
उनमें कोई इख्तलाफात नहीं होते, इख्तलाफात चलते रहते हैं। और असल में जो एक कंसर्निंग चीज़ है वो ये होती है कि कब वो टॉलरेबल नहीं है, कब वो एक दूसरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं, और कब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो एक दूसरे के बगैर सरवाइव कर सकते हैं। ये मसला है असल में। तो जो इनके मसाइल चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो अभी इस पोजीशन पर नहीं आए कि हो सकता है कि वो चाहते हो कि हम अलग हों भी, लेकिन फिर भी वो अलग नहीं हो सकते। उनकी जो सर्वाइवल है वो इकट्ठा रहने में है, वो अलग से नहीं हो सकते। ये जो अभी मौजूदा निज़ाम चल रहा है उसमें ये दोनों बड़े स्टेक होल्डर हैं। ये पीपल्स पार्टी के लोग जो भी इसके बारे में कोई धमकियां भी दें कि हम अपना जो कंधा है वो खींच सकते हैं, मेरे ख्याल वो नहीं खींच सकते। वो अगर उनके कंधे पे बोझ ज्यादा भी आ रहा हो तो वो इधर ही रहेंगे, वो इसको बोझ को उठाए रखेंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अपना कंधा पीछे खींचना। बाकी यह है कि जो इनके मसाइल हैं ये तो शुरू से चल रहे हैं। अब ये देखें कि वो बात ही हो रही है कि हम बजट में वोट नहीं दे सकते। अब जरा आप रिकॉल करें तो जो हमारी इस फोरम पर डिस्कशन है ये पिछले बजट से चल रही है। पिछले बजट के टाइम पर भी यही बातें हुई थी कि बजट एक ऐसा मौका होता है कि जब वो अपने थॉट्स को, अपने जो वादे वईद हैं उनको ज़रा एक रिवाइज कर सकते हैं या उनके बारे में कोई यकीन दहानी करा सकते हैं। लास्ट टाइम भी ये हुआ था और अब हम चूंकि अगले बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी बजट में तो कोई टाइम भी है, जून में जाकर बजट आएगा कि, तो लिहाजा अभी इनके पास टाइम है। बाकी ये मसाइल जो है वो इतनी जल्दी हल नहीं होते, कोई ना कोई इशू चलते रहते हैं। जिस तरह महमल बात कर रही थी कि जिस तरह के तकाजे पीपल्स पार्टी के पंजाब से हैं, तो पीपल्स पार्टी के ज़हन में ये भी है कि उधर सिंध में कोई इनको तो नहीं कहा जाता। मुझे याद पड़ता है कि कोई इनकी गुफ्तगू में ये बात भी हुई थी और पंजाब वालों ने ये बात की भी थी कि हमने तो आपको सिंध में कभी नहीं कहा कि फ़लाँ जगह से किसी एसपी को ट्रांसफ़र कर दें, डीपीओ को फ़लाँ जगह पर लगा दें, डीसी को लगा दें। लेकिन उन्हें जो जवाब आया था वो जवाब क्या आया था जी कि आप बताएं तो सही आप किधर चाहते हैं। और इसमें ये पंजाब को ये ऑफर जो है वो भारी लगी। उन्हें लगा कि अगर हम इनसे एक काम कराएंगे सिंध में तो ये हमसे 4 काम कराएंगे। मुझे जो पता है, जो मेरे नॉलेज में है कि कोई एक ऐसा कोई पुलिस का एक ऑफिसर है जो कि पहले शहबाज शरीफ साहब उनके साथ काम कर चुका है, वो अभी सिंध में है। उसके लिए उन्होंने एक दफा सिफारिश की थी जरदारी साहब को कि इसको फलां जगह पर लगाया जाए, जो कि उन्होंने उनको एडजस्ट किया। बाकी जो ज्यादातर हैं सिंध के जो मुतालबे हैं वो पंजाब के हवाले से हैं। पंजाब में अब सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज उनको भी एक तरह से जो एक एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल है इस मामले में, और वो भी तय किए हुए हैं जी कि हमने कुछ देर तक मामलात को इंतजामी लिहाज से ज़्यादा मजबूत रखना है। उनके जब अपने MPs वो भी यही शिकायतें कर रहे होते हैं कि जो हमारे इलाकों में ट्रांसफ़र जो तकर्रियाँ तबादले हैं उसमें हमें पूछगिछ नहीं की जाती, तो इस लिहाज से तो नून लीग के अपने लोगों का शिकवा और पीपल्स पार्टी का शिकवा एक जैसा है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। जो ज़्यादातर है ब्यूरोक्रेसी पंजाब में वही रूल कर रही है, जो सियासी लोग हैं उनकी उतनी सुनी नहीं जाती। हम वैसे जो बातें करते हैं हम ये कहते हैं कि ये इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, उस लिहाज से देखें तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो सियासत है उसके अपने तकाजे होते हैं। जो थर कैनाल की बात कर रही है, थर कैनाल के लिहाज से देखें वो जो प्रोजेक्ट है जो कि एक कारपोरेट एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है, उन्हीं का एक ब्रेन चाइल्ड है। अब जो मसाइल चल रहे हैं बल्कि इनका कैनाल के अलावा ज़मीन पर भी मसाइल चल रहे थे कि पंजाब ने जितनी ज़मीनें दी हैं, सिंध जो है उस पर कोई इतराज़ था, फिर जो है उसमें शेयर पर भी इतराज़ था कि जो उसमें कोई प्रॉफिट टेकिंग होगी वो कैसे होगी, यानी कि उसमें सूबे को कितना मिलेगा और जो बाकी लोग हैं उनको कितना मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा इशू है नहीं, यानी कि डेफिनेटली ये एक सीरियस इशू है और ये पॉलिटिकल इशू भी है, यानी कि इसमें जब पानी का मसला आता है तो ये बड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। ये नहीं होता कि जिसमें उन्होंने सिर्फ जरदारी साहब से बात करनी है या बिलावल भुट्टो से बात करनी है तो सारे मसले हल हो जाने हैं, यानी कि चूंकि इसमें पानी का इशू है और उधर थर में उधर जो उधर साउथ वाली साइड पे, चूरिस्तान वाली साइड पे पानी की ज़रूरत भी बड़ी है, उधर शॉर्टेज भी है, तो इन्हें चाहिए भी। तो जब तक इनकी कोई गिव एंड टेक होती नहीं है
ये मामला बदस्तूर बरकरार रहेगा। ठीक है जी, यही सवाल लेके जाते हैं सलीम साफ़ी साहब की तरफ। साफ़ी साहब, इस दफ़ा कितनी सीरियस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में, और ये जो अभी यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी, अगर आप भी कुछ इसको कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहें कि पीपल्स पार्टी के सिंध कनाल के ऊपर कितने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वैलिड हैं? देखिए, ये जो इन दोनों का इत्तेहाद हुआ था, तो बादरे नाखास्ता इन्होंने इत्तेहाद किया था। उससे कुछ ही अरसा पहले दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था और दोनों को अपनी अपनी मजबूरियों ने एक हुकूमत में बैठने पे मजबूर कर दिया था, या एक सेटअप में बैठने पे मजबूर किया था। ये तो उन्होंने उसको नाम दिया है कि आईनी ओहदे और गैर आईनी ओहदे। एक तरफ मुस्लिम लीग नून हुक्मरान है, तो दूसरी तरफ उतनी ही पीपल्स पार्टी भी हुक्मरान है, और पीपल्स पार्टी को कोई अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो मसले मसाइल होते हैं, एक तो इत्तेहादों में इस तरह के मसाइल आते रहते हैं और उनको वक्त के साथ हल किया जाता है। दूसरा, अक्सर औकात कुछ बड़े बड़े डिमांड्स होते हैं जो पूरे नहीं होते, तो ये गवर्नर जो बयानात देते हैं या बाकी लोग देते हैं, तो उनको क़यादत की शे हासिल होती है, उधर से वो दबाव बढ़ा देते हैं, और दबाव बढ़ाने के बाद फिर एक मुलाकात उनकी हो जाती है, तो मुलाकात में उनके मुतालबात आसानी से माने जाते हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि अब के बार भी जो इख्तिलाफात है वो माजी की तरह हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इन दोनों को इकट्ठा किया है इस्टेब्लिशमेंट ने, और इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा सियासी बिसात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए ये लोग अगर चाहें भी तो ना तो उनका इरादा है इस इत्तेहाद से निकलने का, और ना मेरे ख्याल में उनको इस स्टेज पे इस सेटअप को डिस्टर्ब करने दिया जाएगा। सर, क्या यही वजह है कि हम देखते हैं कि जरदारी साहब जाते हैं तो वो अपने कारकुनान को कहते हैं आप बैठें आराम से, कोई मसला नहीं है, अभी वेट करें, लेकिन बिलावल साहब एक ज़रा जारे फ्रंट रखे हुए हैं? जी, ये भी होता है। ये देखें, मुस्लिम लीग में हमने देखा था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानियों का, हालांकि वक्त ने साबित कर दिया कि वो एक थे और एक हैं और एक रहेंगे, लेकिन एक भाई ने एक बयानिया अपनाया हुआ था, दूसरे ने दूसरा बयानिया अपनाया हुआ था। गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे। तो ये मुझे बिलावल और जरदारी साहब का भी यही लगता है। अच्छा, वैसे तो भट्टी साहब ने इतना कहा रमज़ान है, शैतान बंद है, सब अच्छा अच्छा करना है, दरमियान में भट्टी साहब आपकी मुस्कुराहटें क्यों हैं? मैडम शेख, आपने वो जो कहा ना कि जो जरदारी साहब के प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो का कहा कि वो जारे मिजाज हैं, तो इस पे मैं थोड़ा सा कि कोई जारे मिजाज नहीं। अच्छा, रस्ते दो हैं, मंजिल एक है। अच्छा, वही जो साफ़ी साहब ने भी अपने अल्फाज में कहा। लेकिन महमल सबसे ज़रा मुख्तलिफ कह रही हैं, इसलिए महमल को थोड़ा सा टाइम देते हैं। महमल, सब ये समझते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इवन ये जो चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। देखिए रीना, इसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, और वैसे अगर आप पीपल्स पार्टी के ज़राए से बात भी करें तो वो आपको बताएंगे कि वो बहुत सीरियस है इस चीज़ के ऊपर कि इसका कोई ना कोई इसको मसले को रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सिंध के अंदर जो भी सियासत करे उनको यही लगता है कि ये इस तरह का अगर प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि पानी बहुत बड़ा इशू है जैसे उमर भी बता रहे थे, और ख़ासतौर पर सिंध के लिए, तो उसके बाद जो है उनकी सियासत को भी ख़तरा है अगर इस तरह का प्रोजेक्ट जो है बन जाता है। अच्छा, जहाँ तक लीना आपने बात की सियासत की कि वैसे जरदारी साहब की, शहबाज साहब, देखें बिल्कुल शहबाज साहब और मियां नवाज शरीफ साहब एक पेज के ऊपर होंगे, वो एक दूसरे के बैक स्टैप नहीं करेंगे, लेकिन उनकी तर्ज सियासत है मुख्तलिफ। इसी तरीके से जैसे आप देखें ना, मियाँ साहब के बारे में, बड़े मियाँ साहब के बारे में कहा जाता है कि शायद वो कोलिशन पार्टनर्स को साथ ना लेके चले, यानी कि अगर वो होते वजीर आजम तो वो इस तरीके से कुछ उस्लूबी से मसाइल जो है वो हल करने की तरफ ना जाते। शहबाज साहब का टेम्परामेंट फ़र्क है। इसी तरीके से जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की भी जो है उनकी सियासत के अंदर भी एक डिफरेंस है। और आप ये देखें कि अगर मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो साहब उनकी जारी बात है वो यंग भी हैं दोनों, तो उनकी एक सियासत फ़र्क है। तो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि एक सदर एक वजीर आजम है, वो दोनों इस चीज़ को आगे लेकर चलना ही चाहेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त वैसे दोनों जमातों के पास चॉइस भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि
हमें मालूम है। नहीं भट्टी साहब, आपकी तरह के नोट्स नहीं मैं पढ़ के बता रही, आप भी जो हमें ये बायोग्राफी क्या है कि वो जरदारी साहब तो वो बिलावल साहब तो वो मरियम साहब की भट्टी साहब इसमें आपको क्या मतलब, आपको पसंद नहीं आया ये आर्गुमेंट तो आप अपना आर्गुमेंट दे दें। बिल्कुल नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये बात तो हो रही थी कि इख्तलाफात की और वो सारी ये जो कुछ जिंदगी इनके हम साथ तुर मैं तो बड़ा महसूस हो रहा हूँ जैसे मोर्रख ने किताब लिखी है औसफ शरीफ और औसफ जरदारी पर, और फिर उनकी भट्टी साहब हम ये बात कर रहे हैं, क्या हो गया जी मैं रिकंसिलिएशन की जो पॉलिटिक्स होती है, जो कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेकर चलने की, शायद भट्टी साहब को ना इस चीज का पता हो कि ज़ाहिर बात है जो हमने देखा था कि पिछली जो गवर्नमेंट की जो इमरान खान साहब की उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट ही जो थी वो सारों को साथ लेकर चलती थी। यहाँ पर तो हमने देखा कि सियासतदान और सियासी जमातें भी एक दूसरे के साथ। एक सेकंड भट्टी साहब, आपको लगता है इस वक्त जो सिंध बात कर रही है वो गलत बात कर रही है, पीपल्स पार्टी गलत बात कर रही है? जो आपने कहा कालाबाग बना के कालाबाग डैम के ऊपर हमने गलत किया, फिर अब हम गलत कर रहे हैं, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं, एक्सप्लेन करें। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये जो कालाबाग डैम पे जो जुल्म किया है ये केपी के लोगों, केपी के सियासतदानों ने और सिंध के सियासतदानों ने, इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ कोई नहीं हो सकता। ठीक है। और ये वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अच्छा। या ये वो वाला मामला है मैडम शेख इस मुल्क के साथ। ये अभी वाला मामला भी अभी भी आसफ अली जरदारी साहब की ज़ेरे सदारत ये जो चोलिस्तान नहरी मंसूबा है ये पहले उधर हुआ, फिर उसके बाद सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी इजलास में इस पर एतराज़ हुआ, और फिर ये सारा बुनियादी तौर पे जब आप नीचे चले जाएंगे चोलिस्तान के, यानी इस मामले के अंदर चले जाएंगे, ये जो 176 किलोमीटर तवील नहर है, तो ये इससे जो आगे नहरें निकलें, ये नीचे सारी सियासत है। ये बहुत जालिम लोग हैं, ये मुल्क की तकदीर के साथ सियासत खेलते हैं। ये इस कौम के साथ इन्होंने सियासत खेली, और आज ये जो बारिशें अब बाहर हो रही हैं, इसका पानी कहाँ गया है? ज़ाया। ये सैलाब जो आता है तबाह करके चला जाता है, पानी कहाँ जाता है? ज़ाया। ये दरियाओं का पानी कहाँ जाता है? ज़ाया समंदर में। और हम पानी कर रहे हैं। हम एक दिन इसके ऊपर ना बड़े एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट रखेंगे इसके ऊपर, ताकि हमारे देखने वालों को हम ये इशू भी कम वक्त में बड़े अच्छे तरीके से समझा सकें, और फिर एक्सपर्ट्स को भी दावत देंगे ताकि हमें ज़रा पता चल सके कि इसके ऊपर एक्चुअली होना क्या चाहिए। बट सियासी जो इसका पर्सपेक्टिव है, सियासी पहलू हमारे तज्जियाकारों ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया। महमल की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ, बाकी तीनों एक साथ। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, और फिर वो एक मुलाकात जिसका सबको इंतज़ार है उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। बट अभी हमें लेनी है एक ब्रेक, उसके बाद आपके सवाल। वेलकम बैक। सबसे पहला सवाल उमर चीमा साहब के लिए आज भेजा गया है। चीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि पनामा पेपर्स स्कैंडल से नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ, लेकिन इसमें और भी पाकिस्तानियों के नाम थे। क्या इस हवाले से कभी हुकूमत ने काम किया, और इस पर आपकी कभी कोई रिपोर्ट हुई? अलीना, एक तो जब पनामा पेपर आया था तो उस टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने खुद भी कोई काम नहीं किया। आइडियली तो उन्हें करना चाहिए था कि वो इस पे कोई इंक्वायरी शुरू हो जाती, इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जहाँ तक बाकी हुकूमतों का तल्लक है, वो तो ओवरऑल उन्होंने इस सारे अमल को एक पोलिटिसाइज किया और नवाज शरीफ को निकाल दिया। बाद में जो लोग हैं उनसे जो भी जवाब मांगा उन्होंने जो दे दिया, इन्होंने उस पर इन्हिसार किया, इन्होंने आगे उसको वेरीफाई नहीं किया कि लोग उनका दावा किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, और मामला उधर ही रुक गया। इवन उसके बाद भी जो आए हैं, को पैराडाइज पेपर आए हैं और भी आए हैं, उसमें तो इमरान खान की अपनी कैबिनेट के लोगों के भी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया उस पर। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इधर एक पॉलिटिकली टारगेटेड किस्म की अकाउंटेबिलिटी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सर, आपने कोई इसके ऊपर रिपोर्ट की? हमने उस टाइम को 2-3 दफा रिपोर्ट की, लेकिन हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, पता चल जाता है कि अब इस रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। अगला सवाल सलीम साफ़ी साहब के लिए शिराज मेमन ने भेजा है, और पूछ रहे हैं साफ़ी साहब आपसे कि परवेज़ खटक को काबीना में शामिल करने से हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? क्या वो वाकई तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, देखिए, परवेज़ खटक साहब एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहे, सूबाई वज़ीर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, और ज़्यादातर उन्होंने सियासत जो की है वो हुकूमतों में ही गुजारी है।
और अब जब उनको मुशीर बनाया गया है तो एक तो उनको फ़ायदा होगा, ज़ाहिर बात है कि उनके पास इलेक्शन में जिस बुरी तरह से शिकस्त हुई थी उनको, तो ये मुश्किल नज़र आ रहा था कि वो दोबारा उठ सकेंगे। और अभी भी पॉलिटिकली उनकी जो एंटी इमरान बयानिया है उसको पता नहीं कितनी पजीराई मिलती है, लेकिन हुकूमत को पता नहीं ओहदा महकमा उनको कौन सा दिया जाता है और क्या नहीं दिया जाता है, लेकिन बहरहाल उनको एक तजुर्बाकार पॉलिटिशियन तो बहरहाल वो है। लेकिन वो तजर्बा नून लीग के हक में इस्तेमाल हो सकेगा या हुकूमत के हक में इस्तेमाल हो सकेगा? मेरे ख्याल में नून लीग को इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, और ये फ्यूचर को जहन में रख के नहीं, बल्कि माजी में जो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो किरदार अदा किया है, ये बेसिकली उसका सिला है या बिल्कुल सही फल है उसको मिला है। मुस्तकबल को देखकर नहीं कि काबीना पे क्या फ़र्क पड़ेगा और हुकूमत क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको देखकर उनको ये ओहदा नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। अभी हमें लेनी है एक ब्रेक। वेलकम बैक। रुमाइसा मलिक भट्टी साहब से पूछ रही हैं, अमीर मकाम का कहना है कि अगले इंतखाबात 2029 में ही होंगे, तब तक अपोजिशन इंतज़ार करे। नून लीग को अपने आप पर इतना एतमाद क्यों है? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि आपने क्या किसने सवाल भेजा है मुझे? रुमाइसा मलिक। रुमाइसा मलिक, आपने कोई नवाज शरीफ की बात होती, शहबाज शरीफ की बात होती, मरियम नवाज़ की बात होती, आसिफ जरदारी की बात होती, बिलावल भुट्टो की बात होती तो मैं वक्त ज़ाया करता। कहाँ का अमीर मकाम साहब को ने पता नहीं कब कोई फ़िक्रा एक निकल गया होगा मुँह से। पहली बात तो ये है, लेकिन चूँकि आपने सवाल भेजा, आपका दिल नहीं तोड़ता। ये मैं नहीं, मेरे विच मेरा यार बोलदा। ये असल में इनकी क्या औकात, इनकी क्या हैसियत, इनकी क्या मजाल कि ये कोई बता सकें कि 29 है कि 27 है कि 26 है कि 25 है। थोड़े को ज़्यादा समझें। आपको रमज़ान मुबारक। भट्टी साहब, शैतान कह दे, वरना मैंने आपसे पूछ लेना था फिर किसकी औकात कौन बता सकता है। चले कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। नेमत खान के लिए महमद सरफराज साहिबा ने सवाल भेजा है कि राना सनाउल्लाह का कहना है रियासत के तीनों सतून। सरफराज के लिए नेमत खान ने भेजा होगा। अच्छा। मैंने तो नहीं भेजा। अच्छा सॉरी, जज्बाती हो गए थे हम भट्टी साहब के सवाल के ऊपर। नेमत खान ने महमद सरफराज साहिबा के लिए सवाल भेजा है कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि रियासत के तीनों सतून अपनी अहमियत खो चुके हैं, सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। क्या इसका मतलब ये नहीं कि नून लीग के लिए सियासत सिर्फ बयानिए तक रह गई है? देखिए ना, पहली चीज़ तो ये कि जो हमें ये भी समझना होगा कि ये तीन सतून जो है इन्होंने क्यों अपनी अहमियत खोई है। इन्होंने अपनी अहमियत खोई है हाइब्रिड निज़ाम के अंडर, और जिसके अंदर वोटर जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज हुआ है। हमने पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर देखा है किस तरह से कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए और क्या उसका नतीजा निकला। उसके अलावा जो है जुडिशरी को पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उनकी गठजोड़ के साथ हमने देखा था कि किस तरीके से 2018 के इलेक्शंस पहले एक प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और अब जो है किस तरीके से 26वीं तरमीम के तहत जो है उनको बिल्कुल ही वीक कर दिया गया है। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं, ऐसा नहीं है कि ये अहम नहीं है, अहम ही नहीं इनको सतून कहा जाता। तो इसलिए इसकी जो अहमियत है वो तो हुकूमत और हाइब्रिड रजीम ने मिलकर जो है वो ख़त्म कर दी है कि हालांकि जमहूरियत के अंदर ये बहुत ही अहम तरीन चीज़ है। तो जहाँ तक मीडिया की बात है, देखिए मीडिया बिल्कुल अहम है, और हमने देखा है कि ख़ास तौर पे आजकल के दौर के अंदर आप देखें कि इवन जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग थी जो टेलीवाइज हो रही थी, वो सारा जो रिकॉर्ड हो रही थी, उसके अंदर भी ट्रंप ने कहा दिस विल मेक ग्रेट टेलीविजन। तो ये तो लीडरान को हमें क्रॉस द ग्लोब पता है कि मीडिया और सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए नैरेटिव्स बनाने के लिए। हमने देखा है कि इवन पीटीआई जो है वो गवर्नेंस से ज़्यादा उनका फोकस मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर था, और हमने इस इलेक्शन के अंदर भी ये देखा कि डिलीवरी या गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे तो वोट नहीं हुआ, वोट एक बयानिए के ऊपर हुआ। तो शायद नून लीग के लिए बयानिया जो है वो अहम ज़रूर हो, लेकिन हमने देखा कि वोट को इज्जत दो वाला उनका बयानिया जो था वो एक बहुत अहमियत का आमिल था, और उनमें उनकी काफ़ी मकबूलियत भी हुई, लेकिन कबूलियत के चक्रों में उन्होंने वो वाला जो है बयानिया छोड़ दिया। अब देखते हैं कि अगर ये हुकूमत अपने 5 साल जो है वो पूरे करती है तो फिर शायद
गुड गवर्नेंस, डिलीवरी और इसके ऊपर जो है दोबारा से बयानिया बनाए, क्योंकि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो शायद अभी इन इलेक्शंस के बाद बयानिया जो भी हो महमल, द की या क्रक्स ऑफ द होल डिस्कशन इज कि क्या अब जो नई पॉलिटिक्स है उसकी हैयत बदल गई है? क्या अब बयानियों के ऊपर ही वोटर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है रादर देन काम या डिलीवरी या मैनिफेस्टो? क्या है? देखिए एलिना, ये हमने देखा है और ये पाकिस्तान के अंदर तो खास तौर पे ट्रेंड हमने बदलते हुए भी देखा है कि यहाँ पर वोटर ने गुड गवर्नेंस या इन चीज़ों के ऊपर वोट नहीं दिया या बयानिए के ऊपर दिया। बेशक वो सच पर मबनी है, झूठ पर, और ये ग्लोबली भी हम देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं और जरूर करूंगी कि जहां तक 3 सतूनों की अहमियत की बात की राना साहब ने, मीडिया को भी जिस तरीके से क्रश करने की कोशिश की जा रही है, पीका जैसे ड्रकोनियन कवानीन के, तो मेरे ख्याल में वो भी ये भी चीजें काबिल कबूल नहीं है और इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।